एवरीवन, दी कॉम्पिटिटिव में मैं वैष्णवी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 23 मई है, तो 23 मई से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि न्यायमूर्ति मारिया कुमे किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई हैं? तो न्यायमूर्ति मारिया कुमे केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई हैं। यहाँ के केन्या के प्रेसिडेंट कौन है? तो केन्या के प्रेसिडेंट उहुरु केन्याटा हैं। केन्या की कैपिटल नैरोबी है। सेकंड, यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी केन्याई शिलिंग है। ये तीनों चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। और यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मारिया कुमे को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब कर्नाटक ने प्राप्त किया है, तो ये क्या चीज है? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र क्या है? तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत ये निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इन्हें 2200 का टारगेट मिला था, लेकिन कर्नाटक ने 2200 से ज्यादा मतलब 3300 की समथिंग स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए हैं, इसलिए उसने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। अब कर्नाटक के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर, तो कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक ग्लोबल पैंडेमिक रेडर लॉन्च किया है? तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या चीज? तो कोविड-19 के बहुत सारे वेरिएंट देखे जा रहे हैं, तो यूके ने ये डिसाइड किया है कि वो WHO के साथ मिलकर तथा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कोविड-19 के जो वेरिएंट्स मिल रहे हैं इनका पता लगाएगा और इनके लिए दवाई वगैरह खोजेगा, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसी ही कोई महामारी या फिर बीमारी आती है तो उसका इलाज तत्काल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसने 50 मिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है? तो 50 मिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना IMF के द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो अब IMF क्या है? तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके द्वारा वैश्विक टीकाकरण योजना के लिए 50 मिलियन डॉलर प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया था? तो ये अभी मतलब कि 17 से लेके 23 मई के बीच में मनाया गया था और ये छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सप्ताह था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आरबीआई ने सरकार को कितने रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करेगा? तो ये 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करेगा। अब बात आती है अधिशेष क्या है? तो अधिशेष मतलब कि आरबीआई को जो साल भर लाभ होता है उसका एक हिस्सा वो सरकार को देती है। तो ये 99,122 करोड़ रुपए सरकार को देगी। लेकिन इसमें एक बात ये भी जानने वाली है कि सरकार ने सोचा था कि इस बार उसे 50,000 करोड़ की समथिंग मिलेगा, लेकिन आरबीआई को इस बार लाभ इतना हुआ है कि वो उसे 99,122 करोड़ देने वाला है, जो 50,000 करोड़ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल की प्रणाली का निर्माण करेगा? तो ये रिलायंस जियो के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल का निर्माण किया जाएगा। इसके द्वारा अन्य देशों में भी जियो के नेटवर्क काफी अच्छे हो जाएंगे, जिससे कि
यहाँ पे अपने देश का व्यक्ति किसी अन्य देश में भी आराम से बात कर सकेगा। नेटवर्क क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, उससे और भी काफ़ी सारे प्रॉफिट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आरबीआई ने पूर्ण केवाईसी पीपीआईएस के संबंध में अधिकतम बकाया राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने केवाईसी पीपीआईएस के संबंधित अधिकतम राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। अभी तक 1 लाख थी, लेकिन अब 2 लाख कर दी है। लेकिन अब ये पीपीआईएस होता क्या है? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के होता है इसका फुल फॉर्म। इसके अंतर्गत हमारे जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो भी हम फोन पे, पेटीएम, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जिसकी बकाया राशि जो अभी तक थी वो 1 लाख थी, लेकिन अब 2 लाख कर दी है। और अब इनके द्वारा जो छोटे छोटे से स्टेशंस होते हैं, इट मीन जैसे एटीएम वगैरह, वैसे ही पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह के लिए भी होते हैं। तो अभी तक वहाँ का पर हम लिमिटेड पैसा निकाल सकते थे, तो लिमिटेड ही अभी निकालेंगे, लेकिन उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। अब हम दिन में 10,000 के समथिंग पैसे निकाल सकते हैं और एक बार में 2,000 रुपये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये झारखंड को मिला है। अभी हमारे देश में मिशन स्मार्ट सिटी पर पूरे राज्य फोकस कर रहे हैं, तो इसमें झारखंड ने पहला स्थान पाया है। तो झारखंड के बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम है। गवर्नर वहाँ के क्वेश्चन की कि ओपी भारद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे बॉक्सिंग से संबंधित है। और इनके बारे में जाने वाली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इंडिया के फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले कोच थे। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात हो गई है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आज की क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, आप वहां जाकर वहां जुड़ सकते हैं। वहां आपको वीडियोस और पीडीएफ सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। और यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए और आपकी कंपटीशन एग्जाम की जर्नी में हम लोग भी ऐड हो जाएं, ताकि आपकी ये जो जर्नी है जल्दी से जल्दी पूरी हो और आपको मंजिल जल्दी मिल जाए। थैंक यू।